8 साल का लियम अपने घर के पीछे वाले जंगल में घूमना बहुत पसंद करता था। एक दोपहर जब वह एक संकरी पगडंडी पर चल रहा था, उसे झाड़ियों में हल्की सरसराहट सुनाई दी। जिज्ञासावश वह पास गया और एक छोटा सफेद खरगोश देखा, जिसकी नन्ही गुलाबी नाक थी और डर से उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं। अरे छोटे दोस्त, लियाम ने धीरे से कहा, घुटनों के बल बैठते हुए। खरगोश का पंजा बेलों में फंसा हुआ था। सावधानी से लियाम ने उसे सुलझाया। खरगोश कांपा लेकिन भागा नहीं, बल्कि उसने लियाम की ओर देखा, जैसे यह तय कर रहा हो कि उस पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। अब तुम सुरक्षित हो, लियाम ने कहा और उसके मुलायम फर को सहलाया। खरगोश झिझका, फिर लियाम के हाथ से सट गया। लियाम हंस पड़ा। तुम ज्यादा डरपोक नहीं हो। खरगोश को अकेला छोड़ने का मन नहीं हुआ, इसलिए लियाम ने उसे धीरे से उठाया और घर ले आया। उसने उसका नाम स्नोबॉल नोवल रखा। अपनी माँ की मदद से उसने एक जूते के डिब्बे में नरम कपड़े डालकर उसके लिए एक आरामदायक बिस्तर बनाया। अगले कुछ दिनों तक लियाम ने स्नोबॉल की देखभाल की, उसे गाजर और सलाद खिलाया। छोटा खरगोश मजबूत होने लगा और खुशी खुशी कूदने लगा। लियाम को उसे घूमते हुए देखना बहुत अच्छा लगता था। एक शाम जब लियाम पिछवाड़े में स्नोबॉल के साथ बैठा था, उसने पेड़ों के पास कुछ खरगोशों का झुंड देखा। स्नोबॉल सतर्क हो गया, उसके कान खड़े हो गए। लियाम समझ गया कि उसे क्या करना है। तुम्हें अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, उसने धीरे से कहा। उसने स्नोबॉल को जंगल के किनारे ले जाकर जमीन पर रख दिया। स्नोबॉल झिझका, फिर ऊपर देखकर लियाम की ओर देखा और दूसरे खरगोशों की ओर उछल गया। लियाम को हल्का दुख हुआ, लेकिन खुशी भी थी। स्नोबॉल थोड़े समय के लिए उसका दोस्त था, लेकिन अब वह अपने असली घर लौट गया था। मुस्कुराते हुए लियाम ने फुसफुसाया, अलविदा स्नोप स्टिंग स्मॉल, सुरक्षित रहना, और ये कहकर घर की ओर